ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। आप दोनों का बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच राकेश। सबसे पहले विराट के बारे में बात करते हैं। किस तरह की फिल्म होने वाली है, आप दोनों के किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले मैं बताऊं या विशाल आप बताओगे? एनीवन। कृतिका लेडीज फर्स्ट, प्लीज गो वाह ऑन। वाह, क्या बात है। थैंक यू। तो बेसिकली सर जो विराट है इट्स मतलब मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि विराट इज अ पैकेज। मतलब इसमें कॉमेडी है, इसमें सस्पेंस है, इसमें थ्रिल है, सब कुछ है। जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है पार्टी, विच इज वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। एंड शी इज वेरी गर्ल नेक्स्ट टू डोर टाइप्स हु इज वेरी ईगर टू हेल्प सोसाइटी। उसको सोसाइटी का हेल्प करना है, बट एक दिन कुछ सडन कुछ ऐसा हो जाता है उसकी लाइफ में कि उसकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। और अब वो क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, उसके लिए तो आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। वाह क्या बात है। विशाल। और यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर के बारे में ऐड करना चाहूंगा कि मेरा जो कैरेक्टर है वो आरती की लाइफ में आता है और बहुत ही चार्मिंग लड़का है, स्वीट, एकदम रोमांटिक काइंड ऑफ अ गाय। और लेकिन सर्कमस्टेंसेस के अंडर वो क्या वो वही हस्ती है जो दिख रही है लोगों को, या फिर वो कुछ और है। मेरा कैरेक्टर जो है वो ऑडियंस को थ्रू आउट में कंफ्यूज करते रहेगा पूरी सीरीज में कि ये कैरेक्टर जो है ये असल में ये है या नहीं है। उसके लिए आपको आप पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी और जैसे जैसे एपिसोड आते रहेंगे आपको पता लगेगा, तो विच मेक्स माय कैरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। वाह क्या बात है। ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है ऑडियंस की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। डेफिनेटली इट्स अ फुल एंड फुल क्राइम एंड सस्पेंस थ्रिलर जिसमें बहुत सारे, जैसे कृतिका ने बोला, बहुत सारे एलिमेंट्स और आएंगे। इट्स कंप्लीट पैकेज। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें रोमांस भी है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो हर एक जॉनर को कैटेगराइज किया है, राइट तो जिसको जो जॉनर पसंद है वो देख सकता है। राइट। और विशाल, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत की आपने, इसके पहले आपने क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं वैसे दिल्ली से हूँ और मेरी जो एक्टिंग की शुरुआत थी वो दिल्ली में ही हुई है। मेरे कॉलेज में मेरी ड्रामेटिक सोसाइटी थी वयम, जो अभी भी है एक्टिव। तो मेरे कॉलेज में मैंने अपनी सोसाइटी ज्वाइन की, थिएटर सोसाइटी। वहां से मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हुई। 3 साल मैंने कुछ स्टेज प्लेज और स्ट्रीट प्लेज किए। उसके बाद 1 साल मैंने दिल्ली में ही एनएसडी के कुछ रेपर्टरी टीचर्स थे उनके अंडर ट्रेनिंग ली। और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ एंड इट्स बीन नाउ 7 इयर्स। मैंने टीवी शोज किए हैं, मैंने म्यूजिक वीडियोस की हैं, अराउंड 150 कमर्शियल्स एंड डिजिटल एंड प्रिंट शूट्स। और अब ये फर्स्ट वेब सीरीज मेरा डिजिटल स्पेस में जो है डेब्यू हो रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई होप आगे भी इसके बाद वेब सीरीज एंड फिल्म्स अपॉर्चुनिटीज विल ओपन एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर इन स्टोर। राइट। कृतिका, आपसे जानना चाहूँगा, बीए पास 2 के बाद थोड़ा ब्रेक लिया आपने, मतलब थोड़ा लंबा समय लिया ये फिल्म करने के लिए, नरेंद्र जी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। थोड़ा सा बताइए क्या क्या चल रहा था इन 4-5 साल जो भी है। सो एक्चुअली वो ये छोटा ब्रेक नहीं था, ये बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेक था। Right. 3 इयर्स का ब्रेक था। लेकिन मतलब वो ऐसा ब्रेक था जो जानबूझ के नहीं लिया गया था, देयर वर सर्कमस्टांसेस। तो रिलीज के बाद हम लोगों ने इनफैक्ट विराट का शूट शुरू कर दिया था ऑलरेडी। 2017 में रिलीज हुआ था, 2018 में हम लोग का शूट स्टार्ट हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, विराट फिल्म के दौरान ही आई गॉट टू नो कि माय फादर वाज डायग्नोस्ड विद ईसोफेगल कैंसर। तो उनको कैंसर हो गया एंड उसके बाद डेलिबरेटली मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मतलब मेरे लिए पापा से ऊपर कुछ भी नहीं था। तो फिर 1.5 साल, इनफैक्ट 1.5-2 साल का ट्रीटमेंट चला। तो जिस दिन उनका लास्ट कीमो था उस दिन आई डोंट नो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एंड ही एक्सपायर्ड। मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बट ही एक्सपायर्ड एंड मतलब दैट वाज लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि वो मतलब क्या फीलिंग थी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और बिकॉज मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगाया था जस्ट टू मेक माय डैड ओके एंड फाइन, एंड आई कॉल्ड हिम एट माय प्लेस इन मुंबई बिकॉज हिज ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन इन मुंबई इटसेल्फ। तो अभी पूरा हर रोज का हम लोग भाग दौड़ रहता था, हम लोग ये सारा मतलब हम पूरा 100% दिया। बट ठीक है, भगवान के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो एंड आई लॉस्ट हिम। उसके बाद क्या हुआ कि
हम लोग यहाँ पे होम टाउन आए, पापा को लेके अपने घर पे आए और जो भी उनके लास्ट राइट्स थे सब घर पे कंप्लीट हुए। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज कि लॉकडाउन लग गया। बाय Okay. चांस ही ऐसा हो गया कि कोरोना केम एंड फेब में मार्च में लॉकडाउन लग गया। फेब तक तो हम यहीं थे और फिर उसके बाद आपको बताइए पूरा 1 साल वैसे ही निकल गया। राइट तो ये हुआ था, ऑल दीज इयर्स दिस हैपेंड, राइट। व्हिच इज व्हाई आई कुड नॉट वर्क। किसी अपने को खोने के बाद जो है जर्नी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनकी याद में, लेकिन आपने जर्नी स्टार्ट की अपनी और इस मुकाम पे पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं आपको। थैंक यू सो मच। मतलब खोने के बाद मुश्किल नहीं हो जाता, ऐसा लगता है कि अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब डैड होते हैं ना तो यू फील लाइक ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे पापा तो बैठे हैं ना, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा ही इज देयर। तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मन करेगा तो आई डू, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा आई गो बैक टू माय होम बिकॉज माय डैड इज देयर। राइट राइट But now the thing is, I have being an elder sibling, I have to play my dad's role. मतलब now everything is on me. So according to that now I have to work. So अभी पापा का रोल अभी इनफैक्ट मुझे ही करना पड़ रहा है because of course घर पे पड़ी हूँ तो, और मम्मा तो पापा के जाने के बाद पूरे तरह शैटर हो चुके थे। अब now she's also coming out of that slowly and slowly. राइट राइट राइट। विशाल विशाल आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह का लॉकडाउन हमारे देश में लगा, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा? आप मतलब ये 2 साल में आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि सब घर में ही थे। और कैसे खुद को मतलब मोटिवेट रखते थे, कैसे खुद को फिट रखते थे? राकेश, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन मैं तो एक टीवी शो कर रहा था ऑलरेडी, राइट which I shot in Banaras also. We shot few episodes as well. बस इसी उम्मीद में बैठा हुआ था जब लॉकडाउन लगा कि जब खुलेगा तो एटलीस्ट मेरे हाथ में एक काम है and I can start with my work राइट लॉकडाउन के बाद. But things changed, story and everything got changed in that show, because of which I had to get replaced in that show. तो वो एक सेटबैक था इनिशियली लॉकडाउन में कि इसकी वजह से एक अच्छा खासा मेरा शो का पार्ट था, बट आई वाज प्लेइंग वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन दैट आल्सो, राइट तो वो गवाना पड़ा. बट सून आई थिंक 1-2 महीने के बाद फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. मैं बोलूंगा कि बिकॉज I had work. I had a lot of work. I had did TV commercials, around 40-50 TV commercials in this entire lockdown phase. From June onwards, I think shoot start हो गए थे. अगस्त से तो स्टूडियो शूट स्टार्ट हो गए थे. So I've been fortunate enough to do TV commercials at least. कि मेरा काम नहीं रुका. एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कुछ ना कुछ आते रहे, कुछ ना कुछ विजिबिलिटी बनती रहे. राइट तो वो विजिबिलिटी मेरी थ्रू आउट टीवी पे बनती रही, एड्स के थ्रू, और लोगों के मैसेजेस आते रहे कि आपको इसमें देख रहा हूँ, इसमें देख रही हूँ. बहुत लोगों के मैसेजेस आए बिकॉज लॉकडाउन में सब घर पे थे और सब टीवी ही देखते थे मोस्टली. राइट तो वो एक मेरे लिए बेनिफिशियल पॉइंट साबित हुआ. उसके बाद till the end of 2020 I was working and I had lot of time in the initial phase of the lockdown. I was doing yoga, I was exercising, I was meditating, I was reading books, जिसका टाइम हमें शायद पहले नहीं मिलता था इतना, but this lockdown gave us an opportunity. I think it all depends upon कि आप कैसे देखते हैं. आप अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ चीजों को करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही होंगी. राइट तो मेरे दिमाग में वही था कि मैं किस नजरिए से देखता हूँ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता हूँ, और जो भी चीजें मैं कर सकता हूँ. मैं इतनी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जो मैंने पहले कभी देखी भी नहीं थी, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली. तो रैंडमली मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता था किसी चीज के बारे में, हेल्थ रिलेटेड हो या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो या फिर दुनिया में जो चल रहा है या अपना हिस्ट्री हो गया, रैंडम थिंग्स. तो बहुत कुछ चीजें होती है इंसान को करने के लिए अगर आप सोचने पे बैठे. एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज भी होती है कि आपके पास इतना टाइम है. एज एन एक्टर आपको खुद को भी स्टडी करना आना चाहिए. वो सारा टाइम मैंने इस चीज में यूटिलाइज करा और शूट्स साइमल्टेनियसली होते रहे, तो इट वेंट रियली वेल फॉर मी. लकीली I've been fortunate enough to have this phase of my life. Plus of course शादी भी हुई तो राइट एक वो एस्पेक्ट भी आया लाइफ में. So things have been great so far. शादी के I बाद would say. क्या चेंजेस आए लाइफ में आपके? So I'll tell you in very brief in this. I know her since long time, so we have been very comfortable with each other. अभी 1 महीना ही हुआ है शादी को, तो
चीजें चल रही है, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कुक होते रहता है घर में, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक स्पेस होती है कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, बस वो एक थोड़ा सा चेंज है व्हिच विल टेक टाइम टू एडजस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बीन डूइंग ग्रेट एंड वी हैव लॉट ऑफ फन बिकॉज़ वी नो ईच अदर सिंस अ लॉन्ग टाइम, और केमिस्ट्री है, कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं था, बट थोड़ा सा चेंज आता है लाइफ में, so that was it. Right. Ravi is also here. Ravi, can you hear us? Yes, I can. Okay. रवि, जैसे मैंने कृतिका और विशाल से पूछा उनके किरदार के बारे में, थोड़ा सा बताइए आपका क्या किरदार होने वाला है इस सीरीज में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ काम करने का आपका? सबसे पहले तो मैं विशाल को पूछूंगा, शादी हो गई तेरी? जी रवि भाई। वाह। हाँ भाई, टाइम पे हो गई, लॉकडाउन से पहले। Why? वो नहीं, Why not? बाय मींस हमें बताना चाहिए था यार बहुत इंटीमेट वेडिंग थी, क्या बताऊं मैं, कैसे कैसे हमने शादी करी है, वो तो लकीली हो गया बस, बिकॉज लोगों के मैं इतने सुनते आ रहा हूँ कि सबकी शादी पोस्टपोन हो जा रही है, तो ये एक टाइम ऐसा आया जब सारी चीजें खुली थी, उसी टाइम पे शादी हो गई, नहीं तो अगर एक महीने में डिले होता तो आज देखो अब लॉकडाउन लग चुका है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये एक डेढ़ महीना अगर मिल जाता तो शायद बच जाता तू, लेकिन नाउ एनीवेज वी कांट हेल्प इट। कोई बात नहीं, जिंदगी राइट। जैसे चल रही थी अच्छा वैसे चल रही है। Just kidding, have a great married life. थैंक यू। Yeah, Ravi, हाय आप रवि पूछ रहे थे मुझे फिल्म के बारे में, जी, right? आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ काम करने का? एक्सपीरियंस तो इट वाज लाइक अ पेड हॉलीडे। बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत घूमे हैं, और जो लोकेशन थी हमारी पंजाब में जहाँ हम शूट कर रहे थे, अलग अलग जगह पे, चंडीगढ़, बॉम्बे से आगे अगर इतनी खुली और साफ जगह मिलती है तो हम लोग को वैसे ही अच्छा लगता है ना। बट यस, पूरी टीम के साथ बहुत एक साथ रह के हम लोगों ने एक साथ हम उधर स्टेप हमारा एक आसपास में था, तो शूट पे और शूट के बाद भी ये ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होता था कि हम कि कहीं शूट पे जाना है स्पेशल, ऐसा होता था कि ठीक है हम यहाँ पे रह रहे हैं, सो लेट्स गो, आज यू रिक्वायर्ड देयर और यू आर नॉट रिक्वायर्ड देयर। एंड जितना भी कास्ट था हमारा, विशाल है, कृतिका है, लोकेश थे, एंड पंजाब के अपने क्या नाम है उनका इंस्पेक्टर का, मुकेश चंडालिया जी, प्रवीण I know Parveen, I know, and that other like with the mustaches. मुकेश चंडालिया जी। Who? नहीं मुकेश जी नहीं यार, with the young जो इंस्पेक्टर जिसका लोकेश सर थे, मुकेश सर थे और प्रवीण सर थे बस। जिसका मर्डर उनमें काम किया था। अच्छा, लखविंदर जी। लखविंदर जी, हाँ लखविंदर जी। Yeah, so like it was like a family who work with these old, new, old, young, aged. It was a hilarious time. So this was about the film shooting, कि हम आर्टिस्ट जब भी कोई शूट पे जाते हैं बाहर, तो 10, 15, 20, 30 दिन हम लोग साथ रहते हैं। So उस टाइम में ना इतनी फाउंडेशन एक हमारी फैमिली जैसा माहौल बन जाता है, और जब वो दिन आता है बैकअप का फाइनली, सो वी फेल बैड, और फिर कभी ऐसी मुलाकात होती है जूम पे या कभी से। अबाउट माय कैरेक्टर, जस्ट लाइक आई एम प्लेइंग कॉप विराट चौधरी, जो एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री है जिसको सोल्व करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, एंड फाइनली काफी फिल्मी सा है कि जब चीजें समझ नहीं रही होती है तो एक स्पेशल को बुलाते हैं तो वो उसको सॉल्व करता है। सो इट इज अबाउट दैट। विशाल और कृतिका, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि OTT का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, और क्योंकि विशाल ने जो है टीवी में भी काम किया है, क्या डिफरेंस महसूस किया इन दोनों में? रवि, आपसे भी यही सवाल होगा मेरा। या श्योर, मुझे लग रहा है मेरा डेस्कटॉप का कैमरा बहुत वो है, सो लेट मी टू गाइस विद माय डिवाइस। पूरा ब्लैक दिख रहा है एक्चुअली आपका फेस। कॉम्बिनेशन चेंज हो गया रवि भाई। सो तब तक आप एक बार विशाल से पूछिए, कृतिका से, मैं आपको 2 मिनट के अंदर
मैं सेलफोन पे ज्वाइन करता हूँ, जी 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 श्योर राइट? जी श्योर यस विशाल तो मैं ही शुरू करती हूँ आपको या हाँ जी कृतिका हाँ तो मैं मतलब मैं बताऊं सर आपको, मेरे हिसाब से ना लॉकडाउन में सबसे अच्छी चीज ही यही हुई कि कंटेंट अब ओटीटी पे आना शुरू हो गया है। राइट कोई बायस वाली नाम की चीज ही नहीं है। मतलब अभी यू आर नॉट डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, हाउ मच यू हैव वर्कड और हाउ यू लुक और एवरीथिंग लाइक दैट। मतलब अभी यू नीड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, न्यू पीपल आर कमिंग, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। और जहां तक रही सीरीज पे काम करने की बात, तो आई बिलीव सीरीज और फिल्म्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। राइट जो सीरीज करने का एक शूट करने का तरीका है या फिर वैसा है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होता है एज कम्पेयर टू फिल्म्स। दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड एंड आई बिलीव। सो मेरे हिसाब से तो ओटीटी इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, हमारे इंडिया में तो स्पेशली। राइट 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 विशाल व्हाट इज योर अगर मैं ओपिनियन बात करूं, जैसे मैंने पहले टीवी शोज किए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही था कि बहुत चिल्ड आउट होता है वेब सीरीज या आप शूट करते हो तो ऐसा कुछ यू आर नॉट ऑलवेज ऑन योर टूज। जैसे टीवी शोज में होता है कि आपको डेडलाइन दी जाती है और आपको टेलीकास्ट करना होता है कि नेक्स्ट डे आपका टेलीकास्ट करो, फटाफट से जब भी शूट करो, बहुत जल्दी रोलिंग होती है टीवी शोज पे। और ऑन द सेट आपको स्क्रिप्ट मिलती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि सुबह सुबह स्क्रिप्ट आई और फटाफट से आपने नेक्स्ट 1 घंटे में सीन करके आप चले गए। लेकिन वेब सीरीज में आपको ये होता है कि टाइम मिल जाता है, पहले से आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आप अपने कैरेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, आप दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पूरी स्टोरी कैसे बिल्ड हो रही है, आपको हर एक चीज का आइडिया होता है। आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, डायरेक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं चीजें बिफोर हैंड कि कैसे अप्रोच किया जाए स्टोरी को लेके, कैरेक्टर को लेके। तो वो आई थिंक टाइम बहुत मिलता है, बहुत इजीली शूट हो जाता है। और अगर हमें जैसे कुछ रीशूट भी करना हो, जैसे एक सीन था, एक बारिश का सीक्वेंस था जो कि अगर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे उसके बारे में, तो 3 बार शूट हुआ बिकॉज हमें लगा कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ और बेटर हो सकता है। तो वो ऑप्शन रहता है हमारे पास, अपने पास पूरा टाइम है, आप जब भी जितने मर्जी। तो वो एक आई थिंक टाइम बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और प्लस आज के टाइम पे वेब सीरीज आई थिंक इट्स ऑन बूम, डिजिटल स्पेस इज ऑन बूम। अभी लॉकडाउन के टाइम तो सारे फिल्म्स भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आ रही हैं, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर अस। लोग अब क्या होता है कि घर पे बैठे बैठे जब भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फोन खोल के कभी भी देख लेते हैं वेब सीरीज। तो ये आई थिंक हमें हेल्प करेगा आगे चल के। और आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज इन दैट सेंस। राइट रवि जी आपका क्या ओपिनियन है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आया है, आपको लगता है कि एक्टर्स को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है खुद को एक्सप्लोर करने की? डेफिनेटली सर, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सबसे जो रवि जी आपका फेस नहीं एडवांटेज दिख है, रहा है। कैन यू हियर मी नाउ? फेस नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ओके, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है लेकिन फेस कट रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा अभी? नहीं फेस कट रहा है आपका। आई कैन सी हिम क्लियरली। हाँ ओके ना, अब फाइन। सही है, अब सही है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है राकेश जी ओटीटी का कि पहले क्या होता था कि जब फिल्में वेब सीरीज का तो कंटेंट था ही नहीं बीच के अंदर, या तो टीवी होता था या फिर फिल्में होती थी। तो टीवी की ऑडियंस अलग होती थी, फिल्मों की ऑडियंस अलग होती थी। और हर एक्टर जो बॉम्बे ट्राई करने आता है, एक्टर बनने आता है बॉम्बे का, ये वो सब फिल्में ही करना चाहते हैं स्टार्टिंग, राइट? तो जब फिल्में आपकी जब रिलीज होती थी थिएटर पे, तो लिमिटेड टाइम मिलता था वहां पे। भाई कोई अगर आपकी फिल्म के साथ कोई अगर बड़ी फिल्म आ गई तो आपको राइट अच्छे वाले प्राइम शोज नहीं मिल रहे हैं, या आपको ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल रही है, या आपकी फिल्म 1 हफ्ता है या 2 हफ्ता है, तो उस टाइम पे जो लोग आपको देखना चाहते हैं वो मतलब कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि वो नहीं देख पाते हैं। इन द सेम टाइम ओटीटी पे आपके पास 24 और 7 वाला टाइम होता है, आपका कंटेंट हमेशा वहां पे होता है। सो जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपने कंटेंट को दिखा सकते हो और देख सकते हो। सो एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये नहीं कहता यार मेरे पास तो टाइम नहीं था, या मेरे वहां पे तो फिल्म लगी नहीं थी, या मेरे वहां पे वो शो टाइमिंग परफेक्ट नहीं थे। सो यस, वी एज एन एक्टर लाइक हमें एक मौका मिला है कि हम अपने काम को हम अपने उसकी जो रीच है वो मैक्सिमम कर सकें। राइट। तो जो है आपकी जो सीरीज है
वो रिलीज़ हो चुकी है आई गेस कल। अगर कुछ मैसेज शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ आप लोग। मैसेज यही है कि घर में रहिए, और घर में रह के क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, उसके अपने आप को एंटरटेन करने के लिए विराट देखिए। एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी। सो ऐसा भी बहुत कम होता है कि कोई आपको ये कहता है यार घर में रहो, घर में रहो। सो स्टे सेफ, स्टे होम। और अच्छी फिल्म हमने बनाई है, बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ सबने काम किया है। सो हम ये चाहते हैं कि आप लोग देखिए और देख के बताइए कि अच्छी है और अच्छा नहीं है तो क्या नहीं है, लेकिन देखिए जरूर। कृतिका, यस सर। एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? मतलब मैसेज तो आजकल सर यही चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर बाहर जा रहे हो मास्क पहन लो, तो ये तो कॉमन ही है। अभी स्पेशल मैसेज तो बस मैं ये देना चाहूंगी कि जितना हो सके ना, बी विद योर पेरेंट्स। ये भी स्पेशली ऐसा है क्योंकि घर पे रहने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं, सब अपने अपने कमरों में होते हैं। राइट। सब किसी के पास अपना कोई फोन है, वो अपने फोन पे कुछ गेम खेल रहा है, बच्चे अपने, पर पेरेंट्स बहुत अकेले हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। राइट। तो इस टाइम में भी पेरेंट्स को टाइम देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई हैव फेस्ड इट। जब कोई चला जाता है ना, तो तब आपको ऐसा लगता है काश मैं थोड़ा और टाइम उनके साथ स्पेंड कर लेती या कर लेता। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि हाँ, पेरेंट्स के, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, तो जितना टाइम भी आप बाहर थे उसकी पूरी कमी आप अब पूरी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। विशाल? मैं यही बोलूंगा कि अब इंडिविजुअली, जैसे कृतिका ने कहा कि सब अपने अपने फोन पे लगे रहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। आप एक ही फोन में लगे रहिए, एक ही फोन में आप एक वेब सीरीज खोलिए विराट, और उसी को सब मिल बांट के देखिए, और सबके सब शेरलॉक होम्स बन जाइए, और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि किसने मर्डर किया है, क्या स्टोरी चल रही है। कीप ऑन गेसिंग तक क्या चलने वाला, क्या होने वाला है आगे। सब विराट बन जाइए। विराट हमारे जो कैरेक्टर का, रवि भाई का नाम, जो कॉप, स्पेशल कॉप है, सब स्पेशल कॉप बन जाइए और देखिए, कोशिश कीजिए, मजा आएगा। एज अ फैमिली टुगेदर आप देखिए, मजा तो आएगा। थैंक फैमिली यू टाइम है। आप थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू Thank you. राकेश, राकेश जी, टेक केयर। यू टू।